short Bible verse. और आज की सुबह हम एक छोटे बाइबल वर्स से बात करेंगे. Hallelujah. आमेन. Let's take our Bible. आइए हम अपनी बाइबल को ले लें And read from Acts chapter 12. आइए हम Acts प्रेरितों के काम 12वां of अध्याय. the Apostles chapter 12. प्रेरितों के काम 12वां अध्याय. We will read from 12 to 19. Acts chapter 12 verse 12 to 19. प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 12वां वचन से लेकर 19 वचन. यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है. वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे. जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई. पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है. उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है. तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा. परंतु पतरस खटखटाता ही रहा. अंत उन्होंने खिड़की खोली और देखकर चकित रह गए. तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किसी रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है. फिर कहा, याकूब और भाइयों को यह बात बता देना. तब निकलकर दूसरी जगह चला गया. भोर को सिपाही की बड़ी हलचल मच गई और पतरस का क्या हुआ. तब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया, तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वह मार डाले जाएं, और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा. आमेन. Amen. Please, let's all read the verse 13 together. आइए हम सब एक साथ मिलकर 13वां वचन को पढ़ेंगे. Ready, go. आइए हम सब शुरू करें. Peter knocked at the outer जब entrance. उसने फाटक की A खिड़की servant खटखटाई तो named रूदे Rhoda नामक came एक to दासी answer the देखने को door. आई. Amen. आमेन. We are all reading the verse 13 again. Ready, go. आइए हम सब दोबारा से पढ़ेंगे. Peter knocked at जब the उसने outer फाटक की खिड़की entrance. खटखटाई A तो servant रूदे नामक named एक Rhoda दासी came देखने to को answer the आई. door. Amen. आमेन. Today, we want to talk on one of the important things in our ministry. और आज हम बात करने वाले हैं हमारी मिनिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण बात की. As a Christian, जैसे हम मसीह हैं as a member, और जैसे हम सदस्य हैं once you have accepted Jesus Christ, और जैसे हम परमेश्वर को ग्रहण करते there हैं, are some things we want to talk about it today. और उसके बारे में ही कुछ बातें हैं जो हम आज करने वाले हैं. Hallelujah. आमेन. Yeshu Nam, Yeshu Nam, Yeshu Nam, यीशु नाम Yeshu Nam, Yeshu Nam, Ki जय. Yeshu Nam, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम Yeshu Nam, Yeshu Nam. की जय. You see, this Bible verse is a common Bible verse, और जो ये परमेश्वर के बाइबल वचन है, ये एक नॉर्मल वचन है. but we usually talk about the verse 1 till the 13. और जब हम बात करते हैं आमतौर पर तो हम 1 से 13 तक बात करते But हैं. there is one specific lady we always reject her, और एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर महिला है जिसे हम हमेशा इनकार कर देते हैं. and her name is called Rhoda. और यहाँ पर उस स्त्री का नाम है रूदे. Hallelujah. आमेन. Her name is called Rhoda. और उसका नाम है रूदे. Rhoda is somebody we don't even talk about her. और रूद एक ऐसी महिला है जिसके बारे में हम बात भी नहीं करते We हैं. don't usually describe her most. और ऐसा होता है कि आमतौर पर हम उसके बारे में ज्यादा व्याख्या नहीं But करते हैं. this Rhoda play a major role. लेकिन ये जो व्यक्ति है, जो ये महिला है, ये बहुत मुख्य And भावना को निभा रही है, We किरदार want को. you and I और मैं चाहता हूँ कि आप और मैं today to be like a Rhoda. और हमें उस रूदे के समान बनना है. Hallelujah. आमेन. When the church began, और जैसे ये कलीसिया शुरू होती है there was a heavy persecution on the church. और कलीसिया पर एक भारी इनकार होता है. They killed some of them.
और कई लोगों को मृत्यु के घाट उतार They दिया जाता put है some of them in jail. और कई लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है। So what happened is that और वहाँ पर क्या होता है, the Jews, जो यहूदी है, यहूदी हैं, they were having the law और in their वहाँ पर hands, उनके हाथ में एक कानून है, एक नियम है, but they don't have the power. लेकिन उनके पास शक्ति नहीं है। You see, having the law, उनके but पास you don't have the कानून है, power. लेकिन आप सोच सकते हैं जैसे आपके पास कानून है लेकिन आपके पास शक्ति नहीं है। So what happened is that it came to a certain time where the nation of Israel, जो इजराइल का देश है, because Rome was taking control part of the world, और जो रोम है वो पूरे देश पर कब्जा किए हुए हैं, they sent a mayor or a king there to take control over the Jew. और वहां पर किसी एक को भेजा जाता है ताकि वो जाए और उन पर राज करे। And the Jew were having their own leaders. और वहां पे जो यहूदी है उनके अपने अगुए हैं, And their leaders are called the Sanhedrin. और जो वहां पर सारे लीडर हैं उनको कहते हैं साहिंद्रेन। But among them, the one who represents the Roman Empire there was called King Herod. और वहां पर जो रोम एम्पायर है उसमें जो व्यक्ति है उसका नाम है हेरोदेस। What happened is that they cannot, because they are being ruled by the Rome, they don't have the power to kill anyone or to jail anyone unnecessary. अब वहां पर ऐसा है कि जो रोम के लोग हैं वो शासन कर रहे हैं, इसलिए वो ऐसे किसी को मार भी नहीं सकते हैं और So, किसी को जेल में भी नहीं डाल सकते। Before you can imprison a Jew, unless a Jew leaders have handed you to the Herod, before Herod can put them in jail. और अगर हेरोदेस को राजा को आपको जेल में डालना है तो उससे पहले क्या होगा, जो हमारे यहूदियों के लीडर हैं वो आपको रोम के हाथों में सौंपेंगे और तभी वो आपको जेल में डाल सकते हैं। Let's say amen. आमीन। What happened is that they arrested some of the apostles. और वहां पर ऐसा होता है कि वो कुछ अपोस्तल को अरेस्ट करते The हैं, Jew arrested them और जो हमारे यहूदी हैं वो लोग उन्हें अरेस्ट and करते they हैं, handed James to Herod और वो जेम्स को लेकर जाकर रोम के राजा हेरोदेस को देते हैं। because they handed James to Herod. क्योंकि जो जेम्स को वो याकूब को हेरोदेस के राजा के हाथ में सौंपते हैं, Herod had the opportunity to kill James. और अब हेरोदेस के राजा के पास ये पावर है कि वो उसे मार सके जान से। Hallelujah. आमीन। Now Herod has killed James. और जो हेरोद है उसने याकूब को मार दिया Which है, people will be happy about James' death? और कौन से लोग खुश होंगे अब? Which people? यहूदी। Herod will be happy. The Jew will be happy because they've killed James. और यहाँ पर जो यहूदी है वो खुश होंगे क्योंकि उन्होंने हेरोदेस के राजा ने उन्हें मार दिया है। Because they were happy, it also enticed Herod to go forward to go and arrest some of the apostles again. और यहाँ पर वो ऐसा दर्शा रहे हैं कि वो बहुत खुश होंगे कि वो और भी जाकर अपोस्तल को पकड़े और उन्हें भी मार दे। And they went in to go and arrest Peter as well. और वो ऐसा चाहते हैं कि वो जाकर पतरस को भी पकड़ लें। Why did they arrest Peter? और जिस दिन पतरस को पकड़ते हैं, Peter has been appointed as the leader of the church by that time. और उस समय जो पतरस है वो कलीसिया का अगुवा है, They arrested him और उसको पकड़ लिया जाता है and they put him in jail. और उसको जेल में डाल दिया But जाता the है। special part is that और इसमें एक विशेष बात यह है, when they arrested Peter, और जैसे ही वो पतरस को पकड़ लेते they हैं kept him in the inner jail. और वो पतरस को सबसे अंदर वाली जेल में बंद So करते we हैं। have two jails. हमारे पास दो जेल होती हैं, The Jew have their own jail, और जो यहूदी लोग हैं उनके पास अपनी जेल है, and Herod have his own jail. और जो रोम के राजा हेरोदेस है उनके पास अपनी So जेल when है। the Jew arrest you, और जब आपको यहूदी पकड़ they can लेंगे send you to their jail, और वो आपको अपनी जेल में भेजेंगे, or they can hand you over to the Herod, who is the governor. Then the governor will put you in jail. और या तो वो गवर्नर हेरोदेस के हाथों में आपको सौंप देंगे और वो आपको अपने जेल में बंद करेंगे। Hallelujah. आमेन। Praise God. हालेलुया। But see the miracle thing which happened. और आप देखेंगे कि किस तरह का When चमत्कार they होता है। arrested Peter like this, और जैसे ही वो पतरस को पकड़ and लेते they हैं kept him in the inner jail, और वो उसको अंदर वाली जेल में a बंद करते हैं, jail of 4 men with 16 in number. और जो आप soldiers. जेल देखेंगे उसके अंदर जाने के लिए बहुत सारे नंबर जैसे दरवाजे हैं। His hands and
legs has been chained together. उसके हाथ और उसके पैरों को बांध दिया गया है। So Peter is in jail, and inside the jail, the hands and the legs have been chained at the same time. और उसको जेल के अंदर बांध दिया गया, वहां पर भी उसके हाथ उसके पैर में सब चेन लगा हुआ है, Because they thought that क्योंकि उन्हें सिखाया गया था this Peter, they call him a prison breaker. क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा था कि जो ये पतरस है ये जेल को तोड़ देता है। Hallelujah. आमेन। Listen, they've forgotten that Peter has a man. His name is Jesus. और वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो पतरस है वो यीशु है। When he comes to the prison, every chain has to be broken. और वो सोच रहे हैं जैसे ही पतरस अंदर जाएगा हर एक चेन टूट जाएगा। The same Jews arrested Peter. और वही यहूदी ने पतरस को पकड़ा When है। you read the Acts chapter 5, और जब आप पढ़ेंगे they kept him in jail. They kept him in jail. और उसको जेल में पकड़ा था। The next day they went to the jail. Peter is not there. और जब अगले दिन वो वहां जेल में गए तो वहां पतरस नहीं था। Then they arrested him again. और उसके बाद उसे दोबारा से पकड़वाया They गया। kept him in jail. Peter is not there again. और अगेन जब उसको दोबारा से देखा गया पतरस वहां नहीं And था। when they arrested him, the next day he will go there and go and preach the same message. और वो जब भी उसको पकड़ा गया वो जाता था और प्रचार करता था वही प्रचार। Hallelujah. आमेन। So this Peter is called a prison breaker. और इसे कहते थे जेल तोड़ने वाला, He will break the jail and go away. क्योंकि वो हर बार जेल को तोड़ता था और चला जाता So था। when they arrested him by King Herod, और जब हेरोदेस ने उसे पकड़ा था where will they keep him? वहाँ कहाँ पे रखा था उसे? They will keep him in the inner jail, where the security is very, very, very tight, so that Peter will not be able to run away again. उन्होंने क्या किया था? पतरस को बहुत अंदर वाली जेल में रखा था ताकि वहाँ की जो सिक्योरिटी होगी वो बहुत टाइट होगी, जिससे वो चाहे भी तो नहीं भाग सकता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. But listen to the good news. और फिर आप सुनिए अच्छी बात The को। good news is that और जो अच्छी खबर वो ये when है, they arrested Peter, और जैसे उन्होंने पतरस को पकड़ा था when they arrested James first, और जैसे उसे पहली बार याकूब the को पकड़ा church था kept quiet. और कलीसिया शांत थी, They were so quiet. जो कलीसिया शांत थी। Oh, what can we do? हम क्या कर सकते We हैं? have nothing to do again. हमारे पास करने के लिए कुछ भी This नहीं है Herod फिर who has से। arrested James, और ये हेरोदेस ने हमारे याकूब को पकड़ definitely लिया they है will kill him. और उसके बाद जरूर उसको मार देंगे। And they sat down quietly and they killed James. और वो शांति से कलीसिया बैठी रही और उन्होंने याकूब को मार दिया। But when they arrested Peter, लेकिन जब पतरस को पकड़ा the गया, Bible says that the disciples stand up and they began to pray. आमेन। और क्या हुआ? जैसे ही पतरस को पकड़ा गया कलीसिया के चेले खड़े हुए और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। So Peter was arrested indeed, और अभी भी पतरस पकड़ा गया हुआ है, but the church kept on praying. लेकिन कलीसिया प्रार्थना में है। The church kept on praying. लेकिन अब कलीसिया प्रार्थना में है The लगातार, church kept on praying. और कलीसिया लगातार प्रार्थना में The है। church kept on praying. कलीसिया प्रार्थना में है। Hallelujah. आमेन। I was learning something here, और मैं यहाँ पर कुछ सीखता हूँ and I get to know that और मैं फिर से जानता हूँ this Peter was arrested कि ये पतरस पकड़ा जा चुका है on the day of unleavened bread, और अपने जीवन के खाने के भोजन के दिन, which means that this festival has to last for almost 7 days. और इसका मतलब ये है कि पिछले 7 दिन से, इसका मतलब ये है कि पिछले जो 7 दिनों में एक पर्व आता है उसके दिन वो पकड़ा गया है। So Is it after these 7 days, then they will go and attack Peter. Then they will judge him and send him to either custody or kill him. और फिर क्या होगा कि अगले 7 दिन के बाद उसे लेके जाया जाएगा और उसके बारे में न्याय होगा कि उसे मारना है या क्या करना है। But the Bible says that the church prayed for him. They kept on praying for good 7 days. आमेन। लेकिन ऐसा होता है कि जो कलीसिया है वो लगातार 7 दिन तक निरंतर प्रार्थना में है। The church have to pray. और कलीसिया को प्रार्थना करना है और वो कर रही है पतरस के लिए। People of God, we have to pray. और परमेश्वर के लोग हमें भी प्रार्थना करना है। It's not a matter of coming to church and coming to sit down, looking at people praying, and you are sitting down because you are full. You sit down and
परमेश्वर Whilst के they are लोगों, praying, people came to church to pray. You are sitting down just playing. हम यहाँ पर आते हैं ताकि हम सब प्रार्थना कर सकें. अगर आप आ रहे हैं और सिर्फ बैठे हुए हैं और सो रहे हैं, इधर उधर एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये सही नहीं है. The Bible says that the church kept on praying बाइबल every कहती day. है कि कलीसिया निरंतर प्रार्थना में लगी रही. So the church didn't stop praying. कलीसिया ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया था. People of God, we have to pray. और इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें भी प्रार्थना They करते रहना prayed till something happened. है. जब तक कुछ हो ना जाए तब तक प्रार्थना Your करते head is रहिए. paining you. You just pray for 60 seconds on the bed, and the next day you think, oh, Prabhu didn't heal me. आपके सर में दर्द हो रहा है और आपने 1 मिनट तक प्रार्थना किया, फिर आप सोच रहे हो अगले दिन, हाँ परमेश्वर ने मुझे चंगा ही नहीं किया. Those people, oh, Pastor, today I'm going to fast. और वो लोग जो कहते हैं कि पास्टर जी मैं आज उपवास रखने वाला हूँ, Oh, I'll fast today. और मैं आज उपवास रखूंगा, Oh, yes, they will fast. और उसके बाद वो उपवास रखते 9 हैं. o'clock, they will go and watch the time. Hey, और वो The जा time जा is के not बार बार running, no. टाइम को देखते हैं. instead of them praying, oh, hey, the time is not running. और वो प्रार्थना करने की बजाय ये देख रहे हैं, अरे टाइम तो हो ही नहीं They रहा will है. go and check again. It's 9:15. Then they will come. और वो फिर से जाके देखते हैं, अरे अभी तो सिर्फ 9:15 हो रहा In है. the kitchen also, Chole Bhatura is ready in the kitchen. और वो किचन में भी अपने लिए छोला भटूरा तैयार रखे हुए हैं. So within 9:25, they check the time. Let me go and eat. Then they will go and eat. और फिर वो देखते हैं कि जाकर, ओ 9:25 हो गया, चलो अब खाना खा लेता हूँ. The next 3 days, they will see, Pastor, I fast for all the day, but I'm not seeing anything at all. Nothing is happening to me. और फिर कहते हैं, ओ पास्टर जी मैंने पूरे दिन उपवास रखा था, फिर भी मैंने देखा कुछ भी नहीं हुआ. Pastor, you don't know how I fasted from Monday to Friday, but I didn't see anything. What do you want to see again? वो बोलते हैं कि मैंने पूरे सप्ताह उपवास रखा पास्टर जी, लेकिन मैंने फिर भी कुछ भी नहीं होते हुए देखा. What do you want to see? आपको क्या देखना है? Whereby we are not fasting, you just take some food around 9 o'clock. और उसके बाद आप सिर्फ वेट कर रहे हैं कि समय होगा और आप खाना खाएंगे. Peter was arrested. यहाँ पर पतरस को पकड़ लिया गया We है. have some situation, unless it's you pray till the thing changes, you need not to stop. जब तक परिस्थिति आपके जीवन में बदल ना जाए तब तक लगातार प्रार्थना करते रहिए, मत रुकिए. Hallelujah. आमेन. You need not to stop. बिल्कुल मत रुकिए. Leaders have organized a week-long prayers here. जो हमारे अगुवे हैं वो यहाँ पर प्रार्थनाओं को, सभाओं को रख रहे You हैं. came for the first time. और आप उसके बाद पहली बार आते हैं, Second time you will not come. और दूसरी बार आप नहीं आते The हैं, third time you will not come again. तीसरी बार आप फिर से नहीं आते हैं. On Sunday, और उसके बाद जब then संडे you will come. और रविवार को जब आप आते हैं, Pastor, please pray for me, oh, Pastor. Prabhu, Pastor, you know my head is still, it hasn't gone. और फिर आकर आप इसी तरह से कहते हैं कि पास्टर जी देखिए मेरा सर दर्द ठीक भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. Whereby people are in the church praying. हम कलीसिया के परिवार सदस्य हैं, हमें The निरंतर Bible प्रार्थना में says लगे रहना है. Peter was kept in prison, और बाइबल कहती है इस समय वो जेल के अंदर है, but the church was earnestly praying to God for him. और यहाँ पर जो उसकी कलीसिया है वो लगातार प्रार्थना करती जा रही है उसके लिए. So they arrested him on Friday. और यहाँ पर उसको शुक्रवार को पकड़ा गया है, On Friday night, they joined to pray. और उसी के बाद शुक्रवार की रात को उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया है. Because food will be a problem for them, they will not go home. They will remain in the house and pray. और खाना उनके लिए एक परेशानी बन सकता है, इसलिए वो घर ही नहीं जा रहे, वहीं पर बैठे हुए हैं. Saturday they prayed. शनिवार को वो प्रार्थना कर In रहे the night they prayed. हैं, रात को वो प्रार्थना कर Sunday रहे they prayed. हैं, रविवार को वो प्रार्थना कर Monday रहे they हैं, were praying. सोमवार को वो प्रार्थना कर रहे Tuesday they were praying. हैं, मंगलवार को वो प्रार्थना कर Wednesday रहे they हैं, were praying. बुधवार को वो प्रार्थना कर रहे Thursday they were praying. हैं, वीरवार को वो प्रार्थना कर रहे हैं, For continuous 7 days. और लगातार 7 दिन तक वो निरंतर प्रार्थना में है. My people, it's not a matter of joking. और ये एक मजाक नहीं है. When we come to church, जब हम कलीसिया में आते हैं we meant prayer. और हमारा मतलब है प्रार्थना, When we come to church, हम जब कलीसिया में आते हैं the challenge you are passing through, और जिस परेशानियों से आप गुजर रहे हो, if you don't speak about it, अगर आप उसके बारे में बात नहीं करोगे and you think that our 1 hour or 15 minutes or 2 minutes prayer, Prabhu done what, 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 will not let the sickness go. और अगर आप सोच रहे हैं कि इसी तरह से आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करेंगे, आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा, तो ऐसा नहीं होगा. How many days did the church pray? कितने दिन का हमारी कलीसिया प्रार्थना करती है? 7 good days. 7 दिन लगातार.
And that time Peter was still in jail. और इस अभी भी जो पतरस है वो जेल में ही है, The prison breaker was still in prison. और जो हमेशा बंदीगृह को तोड़कर चला जाता है वो अभी भी बंदीगृह में ही है. If it to be you and I, and they said that they have arrested, example, God forbid, Deacon Punit. उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि अगर डिकिन पुनीत को पकड़ लिया जाता है So all the church should come and pray together तो हमारी पूरी कलीसिया को साथ आकर प्रार्थना करना for है him. उनके लिए. And we prayed on Friday night, और उसके बाद हम शुक्रवार की रात को प्रार्थना कर रहे हैं, Saturday morning, शनिवार की सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, Saturday evening. शनिवार की रात को प्रार्थना कर रहे हैं, On Sunday morning, will you come again? इतवार की सुबह फिर से प्रार्थना कर रहे हैं और उनको देखते हैं. Please, will you come again? क्या हम दोबारा आप आओगे? Oh, we have prayed, nothing will happen. आप सोचोगे अरे यार प्रार्थना तो कर ही रहे, कुछ As भी for नहीं हो this रहा है. man who has arrested the components, we know he will not leave him. और हम चाहते हैं कि मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, फिर भी हम सोच रहे हैं अरे अब कुछ नहीं होगा. We will all leave, three of us. क्या हम सब छोड़ देंगे? यही सच है, We all run away. हम सब भाग जाएंगे. But the Bible says that this church, they stood on their feet and kept on praying, 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 praying. और यहाँ पर बाइबल कह रही है कि उसके कलीसिया लगातार प्रार्थना में प्रार्थना में प्रार्थना में प्रार्थना में लगातार रही. Until one day night. और एक दिन रात को, One day night. एक दिन रात को Whilst they were praying, जब वो प्रार्थना कर रहे थे someone is knocking the door midnight. और कोई रात को आकर दरवाजा खटखटा रहा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen, let the testimony comes whilst you are praying. और आने दीजिए गवाहियों को जब अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो. Are you here? Let the testimony comes whilst you are in the mode of prayer. जब आप प्रार्थना में लगे हुए हैं तो आने दीजिए गवाहियों को आपके जीवन Let the में. miracle comes whilst you are in the mood of prayer. और जब आप प्रार्थना में हैं तो आने दीजिए, होने दीजिए चमत्कार को आपके Let the जीवन में. signs and wonders be done during prayer season. चिन्ह और चमत्कार को होने दीजिए जब आप प्रार्थना में हैं. So if you have not seen it, you don't stop. अगर आप देखते हैं कुछ नहीं हुआ है तो मत रुकिए. Praise God. हालेलुया, Hallelujah. आमेन. If you have not seen it, we don't stop. अगर आपने देखा कुछ नहीं हुआ है तो मतलब नहीं रुकना है. Your child writes exams and fail. आप देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, सब बर्बाद Your हुआ है. child don't want to learn. आपके बच्चों को नहीं सीखना है. You have tried all the skills. आप सब कुछ कौशल उसके लिए कर चुके The हैं. double slapping you have tried, आपने बहुत बार उनको मार दिया है, but still not learning. लेकिन अभी भी आपका बच्चा नहीं सीख You रहा have है. used the stick to beat, but still not learning. और अभी भी आपने उसे बहुत डंडों से मारा है, वो फिर भी नहीं सीख रहा है. Mama, Papa, why don't you apply prayers as well? मेरे माता और पिता, क्यों आपने अभी तक प्रार्थना नहीं किया है? Until you see your child studying, why can't you pray and pray for the child and pray for the child every day? तब तक आप क्यों प्रार्थना में नहीं है जब तक आपका बच्चा सीखना वापस शुरू नहीं कर दिया है? We don't stop this. हम नहीं रुक सकते हैं जब तक वो हो ना जाए. One day they were there, they heard somebody knocking the door. और वो देखते हैं, सुनते हैं कि कोई दरवाजे पर आकर खटखटा रहा है. Hallelujah. आमेन, Hallelujah. आमेन. I pray for you और मैं आपके लिए प्रार्थना करता that the हूँ. things you have cried for so many years, और जिस चीजों के लिए आप बहुत समय से रो रहे हैं, the things you have prayed for so many years, और जिन चीजों के लिए बहुत सालों से आप रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे will हैं, one day come to you unexpectedly. आमेन. और एक दिन वो आपके लिए होगा. Will one आमेन. day come to you और एक unexpectedly. दिन वो आपके लिए होगा. आमेन, Hallelujah. आमेन. Somebody knocking the door. और कोई आकर दरवाजा को खटखटा The रहा है. person was knocking the door. वो व्यक्ति दरवाजे को खटखटा रहा But है. there was a certain lady called Rhoda. और जो वो व्यक्ति है जो वहाँ रहती है उसका नाम है रूदे. The Bible didn't describe him well. और यहाँ पर बाइबल ने उसे अच्छे से दर्शाया But the नहीं है. Bible was saying that she was a servant. लेकिन बाइबल बताती है कि वो एक दास है. And the Bible also says that this Rhoda too was not old. She was a youth. और जो ये रूदे है वो बहुत ज्यादा बूढ़ी नहीं है, वो जवान है. She was youth. और वो यूथ है, जवान है. And see, और this देखिए, Rhoda was also with them praying. और ये जहाँ पर रूदे है वो भी प्रार्थना कर रही थी. आमीन. This young girl was also with them praying. और यहाँ पर भी वो रूदे, वो जवान लड़की भी प्रार्थना कर The रही थी. youth, we want you to be like Rhoda, और मैं चाहता हूँ कि हम जवान उस रूदे के समान बने. whereby the church will be your home. और चाहे वो कलिशा है, आप सोचिए कि वो आपका घर है. When we hear prayer, you are there. जहाँ पर भी प्रार्थना है आप वहाँ होइए. Women's ministry, you are there.
अगर वो महिला सभाएं आप होइए, Men's ministry, you are there. अगर वो पुरुषों की सभाएं आप वहाँ Youth रहिए, meeting, you are there. अगर वो जवानों की सभाएं तो आप वहाँ Sunday रहिए, school, you are there. अगर वो संडे स्कूल है तो आप वहाँ Friday रहिए, prayers, you are there. अगर वो शुक्रवार की प्रार्थना है तो आप रहिए। That was what Rhoda was doing. और यही वो जो रूद है जवान है वो कर रही Rhoda थी। didn't say that I will go home. उसने ऐसा नहीं कहा कि चलो मैं घर जा रही हूँ। Rhoda didn't leave them. रूदे ने उन्हें नहीं छोड़ा था Rhoda was still with them praying. और रूदे वो वहां पर थी जो प्रार्थना करती रही Tell निरंतर। your friend, can you be like Rhoda? अपने दोस्त को पूछिए कि क्या आप रूदे के समान बन सकती हो। Right? Ask him, can you be like Rhoda? पूछिए कि क्या आप रूदे के समान बन सकते हैं। Hallelujah. आमेन। Rhoda was there with them praying with all the 7 days. और वो रूदे थी जो 7 दिन तक वहां पर लगातार प्रार्थना में रही। And this Rhoda was still as a servant. और यहाँ पर अभी भी वो जो रूद है वो एक सेवक के रूप में So है। Rhoda didn't go there because she's a deaconess. वो वहां पर इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वो डिकनेस थी। Rhoda didn't go there because she is part of the media team. वो कलीसिया इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वो वहां पर Rhoda मीडिया का पार्ट didn't थी। go there because she has to arrange the chairs. वो इसलिए कलीसिया नहीं जाती थी कि वहां पर उसे चेयर्स को लगाना है। Rhoda didn't go there because a friend has come there. वो कलीसिया इसलिए नहीं जाती थी कि उसकी दोस्त वहां पर आती But है। Rhoda was there to intercede for Peter. और जो रूदे थी वो वहां पर जाती थी ताकि वो पतरस के लिए बीज को बोए। Let me आमीन। tell you one thing which has helped me. और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक चीज जिसने मेरी Early सहायता की। January, शुरुआत जनवरी में middle of the year, 6 months, और उसके बाद and, छठे महीने and में the last month of the year. और जो महीने के आखिरी साल के आखिरी महीने में There's 3 times in a year. इन 3 बार पूरे साल I में don't joke at all. मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं करता I हूँ make sure that I will intercede for the pastors across the world. और मैं वो उस वक्त बीज को बोता हूँ ताकि जो पास्टर लोग हैं वो दुनिया में I देश में fast जाकर and pray for members as well. और मैं प्रार्थना करता हूँ उन सदस्य के लिए I हमारे। fast and pray for my family members मैं as well. उपवास रखता हूँ अपने परिवार के लिए And it's something which has helped me a lot. और ये जो वो है जो मेरी सहायता करता है। Hallelujah. आमेन। We need to intercede for ourselves, intercede for the church. और क्या आप कलीसिया के लिए कर रहे हैं ऐसा बीज को बो रहे हैं? Who can raise up his hand or her hand and say that? Who can raise his or her hand and say that, oh, as for January till today, I chose one day and I pray for the Church of Pentecost, Vijay Enclave. ऐसा कौन व्यक्ति है जो कह सकता है कि मैंने लेकर जनवरी से लेकर अब तक एक दिन ऐसा निकाला है जब मैं सीओपी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ Without instruction. बिना किसी बिना किसी Nobody के कहे के। forces you. किसी ने आपको ऐसा कहा नहीं है, किसी ने आपको ऐसा फोर्स नहीं किया कि आप करो अपनी मर्जी से। 1, 2, 3, 4, 5. आमेन। Yes. We have a lot of work to do. और हमें बहुत से कार्य अभी करना है We have a lot of work to do. और हमें बहुत से कार्य अभी करना है। Rhoda was waiting for the hearing of Peter. और यहाँ पर जो रूदे है वो इंतजार कर रही है पतरस को सुनने के लिए। And the Bible says that when Peter knocked the door, और बाइबल कहती है जैसे ही पतरस ने दरवाजे को खटखटाया Rhoda heard his voice. और रूदे ने उसकी आवाज को सुना And because of joy, और वो बहुत खुश है, बहुत आनंद में है she didn't open the gate. और वो गेट भी अब नहीं खोल रही है। Hey, Pastor, please, Peter is knocking the door. Peter is knocking the door. और वो खुश होकर भागते भागते जाकर बता रही है, अरे देखो पतरस आ गया, वो दरवाजे को खटखटा रहा है। They told him that, Rhoda, you are mad. और वो कह रहे हैं रूदे को, अरे तू पागल है। It means they are praying, but they don't think that Peter can come. बाकी लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन वो अभी भी ये नहीं सोच रहे कि पतरस वापस आएगा। Hallelujah. आमेन। Though they are praying for him, but the faith that Peter will come is never true. आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये विश्वास नहीं है कि पतरस वापस आएगा। उनके साथ ऐसा ही था। Hallelujah. आमेन। We want you to pray, and the prayer you are praying, you think there is no hope, but you have to pray. अगर आप देखते हैं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद भी उसकी कोई आशा नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं। Praise God. हालेलुया। You see, there are some prayer, you pray, you think that there is no hope, और आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं फिर भी आप सोचते हैं इसमें कोई आशा तो नहीं है but you have to pray. लेकिन आपको फिर भी प्रार्थना करना है। Hallelujah. आमेन। Somebody is telling me that how can this be possible? और कुछ लोगों ने मुझसे कहा ये कैसे संभव है? I pray and tell God, let me become multi-billionaire. I want to become multi-billionaire.
Where would that billionaire come from? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे बहुत अमीर बनाओ, करोड़पति बनाओ, करोड़पति बनाओ। कहाँ से आएगा वो करोड़पति? You have to pray. आपको प्रार्थना करना है। My children will pass the examination. मेरे बच्चों ने पेपर को पास कर लिया They है will definitely go forward in life. और वो जाकर जीवन में कुछ अच्छा करने God वाले will हैं bless them. और परमेश्वर उन्हें आशीषित करने वाला है। Whereby you know that your child doesn't learn at all. और जब भी आप जानते हैं कि आपका बच्चा पढ़ता ही नहीं है, There is no hope, but you have to pray. वहां पर कोई आशा नहीं है, लेकिन आपको प्रार्थना फिर भी करना है। आमेन, Praise God. हालेलुया। Rhoda still insisted that it is Peter. और यहाँ पर भी रूदे को विश्वास है कि वो पतरस ही है, वो प्रार्थना There कर is रही one है। thing Rhoda did over here. और यहाँ पर रूदे ने एक काम को किया Let's है clap for Rhoda. और यहाँ पर उसके लिए ताली बजाएंगे हम। Let's clap for Rhoda. आइए उसके लिए ताली बजाएं हम रूदे के लिए। Rhoda knows the voice of Peter. और वो पतरस की आवाज को जानती थी। Do you know Amen. your pastor's voice? क्या आप जानते हैं आपके पास्टर की आवाज को? When your pastor pick a phone and call you, Kone, your pastor is calling you. Oh, you are asking, who are you? सोचिए, आपके पास्टर आपको कॉल कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कौन है? Because you don't know your pastor's voice. क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके पास्टर का वॉइस कैसा है। Elder Girish call, you don't know his voice. एल्डर गिरीश आपको कॉल करते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो किसका आवाज If है। you don't know Elder Girish's voice, if Deaconess Monica call you for church meeting, will you remember her voice? क्या बताओ, अगर आपको एल्डर गिरीश का वॉइस ही नहीं पता है तो क्या मोनिका दीदी अगर आपको कॉल करेगी तो आपको पता होगा कि वो उनकी आवाज है? Please. Rhoda knows the voice of Peter. और यहाँ पर जो रूदे है वो जानती है पतरस की Though आवाज Peter को। has been kept in prison for 7 days, but still Rhoda knows the voice of Peter. और वो यहाँ जानती है कि 7 दिन के लिए उसको बंदीगृह में रखा गया है, लेकिन वो फिर भी इस बात को जान रही है क्योंकि उसकी आवाज को सुना Let है us कि ये know the पतरस है। voice of our leaders. और इसलिए पहचानिए अपने अगुओं की When आवाज Deacon Punit calls, you know that this is Deacon Punit. को। और इसलिए सोचिए कि जब डिकेन पुनीत आपको कॉल करते हैं तो आपको पहचानना है If कि ये somebody डिकेन is पुनीत है। walking towards you और and जब you have not seen the face, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसका चेहरा नहीं देख you पाते, should be recognized that this walking is our pastor's walking style. और जैसे ही आप देखते हैं कि जो व्यक्ति चल रहा है ये मेरे पास्टर का चाल है, Because you know him. क्योंकि आप उन्हें अच्छे से जानते The हैं। same way you have to know the voice of God. और इसी तरह हमें परमेश्वर की आवाज को भी समझना है। Rhoda still recognized Peter's voice. और यहाँ पर रूदे बिल्कुल अच्छे से जानती है कि ये पतरस की आवाज ही है। If we are here और इसलिए जैसे हम यहाँ पर and हैं we don't know our national head voice, और अगर हम नहीं जानते हमारे नेशनल हेड का आवाज, or if Apostle Raj calls you and you don't know his voice, अगर अपोस्टल जेम्स राज आपको कॉल करता है और आप if नहीं your जानते उनका आवाज, pastor calls you and you don't know his voice, अगर पास्टर जी आपको कॉल करते हैं और आप नहीं जानते उनका आवाज, then you are not like Rhoda. तो इसका मतलब आप रूदे के We जैसे want नहीं you हैं। to be like Rhoda और हम चाहते हैं कि आप रूदे की in तरह the बने church with the leaders praying. और हमारी कलीसिया में अगुओं के साथ प्रार्थना करो। Hallelujah. आमेन। They insisted और वहां पर वो ऐसा सोच रही है या to the महसूस कर रही extent है। that हाँ, महसूस किया उसने। they kept on saying that, oh, Peter, Rhoda, you're out of your mind, oh. और यहाँ पर वो लोग उसे कह रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, She तुम kept पागल हो। on pressing. और फिर भी वो लगातार कह रही है, That's no, it is Peter. नहीं ये पतरस ही है, No, it is Peter. नहीं ये पतरस ही है। वो No, लगातार it इस is बात को कह रही है, Peter. नहीं ये पतरस ही है। Hallelujah. आमेन। We want you to know और मैं चाहता हूँ कि आप सब जाने and stand firm in your ministry. और अपने मिनिस्ट्री में खड़े रहें। आमेन। Praise God. आमेन। They later said, no, the way Rhoda is saying that thing, then it will be his ghost. और वो सोच रहे हैं कि जो रूदेश बता रही है इसका मतलब वो कोई भूत है। Peter's ghost has come to them. और वो सोच रहे हैं कि जो पतरस है उसका कोई स्वर्गदूत आ गया Because है। they know that by now they have killed Peter. क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब तक तो पतरस को मार दिया जा चुका है But they didn't know that और वो ये नहीं जानते हैं। Peter is with a man. और जो पतरस है वो किसी मनुष्य के And साथ his है। name is Jesus. और वो कौन है? हमारा यीशु मसीह। And this आमेन, man is a आमेन। prison breaker. और वो बंदीगृह तोड़ने वाला व्यक्ति है। He is a jailbreaker. और वो जेल को तोड़ने वाला व्यक्ति है। From prison to prison, you break. और बंदीगृह से लेकर बंदीगृह हर एक को तोड़ने वाला Now व्यक्ति they है। chain him. और यहाँ पर वो बदल गया है। And the chains also got broken. और जो चेन से उसे बांधा गया था वो भी टूट चुकी है। So we want you to put your trust in Jesus. और मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास अपने भरोसे Draw पर रखें closer यीशु to पर। him every day. और उनके पास हर दिन आइए। Be like Rhoda.
हृदय के समान बनिए and God will hear you. और परमेश्वर आपको May God सुनेगा। bless us. Amen.